नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मामला केरला हाईकोर्ट के एक जजमेंट का है कि शिवदासन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ केरला। इलेक्शन का मामला है, इसलिए मैं इसको जोर दे रहा हूँ। हालांकि मामला लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का है, एंटी डिफेक्शन लॉ का है। लेकिन बात बड़े पते की है केरला हाई कोर्ट ने, और मुझे लगता है कि ये जो केरला हाई कोर्ट ने कहा है ये क्यों नहीं नेशनल लेवल पर लागू किया जा सकता है, या देश क्यों ना दबाव बनाए कि इस प्रकार के कानून हमें चाहिए और इस प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज़ के और पॉलिटिकल इलेक्टोरल्स के जो इलेक्शन लड़कर आए हैं उनके बिहेवियर चाहिए। बात है पोस्ट इलेक्शन कॉलिशन और प्री इलेक्शन कॉलिशन की। केरला लोकल बॉडीज एक्ट 1999 में लोकल बॉडीज प्रोहिबिशन ऑफ डिफेक्शन एक्ट 1999 की बात है। लोकल बॉडीज़ हम समझ सकते हैं कि लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनसिपैलिटी का चुनाव रहता है या फिर पंचायत का चुनाव रहता है, ये लोकल बॉडीज़ के चुनाव कहे जाते हैं। तो लोकल बॉडीज़ के चुनाव का मामला है। अब लोकल बॉडीज़ के चुनाव का मामला क्या है कि एक मिस्टर शिवदासन चुनाव लड़े, और चुनाव लड़कर जिस समय वो चुनाव लड़े तो एक पार्टी यूडीएफ ने उनको सपोर्ट किया। यूडीएफ का कोलिशन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडी है उसने किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया शिवदासन के खिलाफ। शिवदासन चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने यूडीएफ को सपोर्ट कर दिया या किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट कर दिया जिसको यूडीएफ सपोर्ट कर रही हो। अपोजिशन उस कोलिशन के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया, इलेक्शन कमीशन चला गया। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ जो मैंने जिस एक्ट की बात कही है, लोकल बॉडीज एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ डिफेक्शन लॉ, उसमें लिखा हुआ है कि आपको प्री पोल अलायंस होने चाहिए, और प्री पोल अलायंस अगर आपका नहीं है और पोस्ट पोल अगर मतलब चुनाव होने के बाद आप जीत कर आते हैं और जिसके साथ आपका पहले से गठबंधन नहीं है उसके साथ अगर आप जाएंगे तो फिर आपकी कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा। ये बात तो अगर केरला बना सकता है लोकल बॉडीज के लिए तो सेंट्रल भी बना सकता है पूरे देश के लिए। यानी कि चुनाव लड़ने से पहले जिनका कोलिशन हो चुका होगा, जिनका गठबंधन बन चुका होगा, उस गठबंधन में ही रहना है। अगर आप स्वतंत्र भी लड़े हैं तो भी किसी के साथ नहीं जा सकते, आपको स्वतंत्र ही रहना होगा। और अगर आप जिस पार्टी से चुनाव लड़े हैं उस पार्टी से या तो सीट वैकेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज उस पार्टी को भी नहीं छोड़ सकते। और अगर आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं और इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही थी उसको सपोर्ट करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर समाप्त हो जाती है, आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये केरला का लोकल बॉडीज का लॉ है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन जब स्टेट पर लॉ बनाते हैं तो सबसे छोटी इकाई के लिए सबसे ज़्यादा कड़ा कानून बनाते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ बनाते हैं, लेकिन जब अपना नंबर आता है तो उसमें बहुत सारे लूज पोल्स छोड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनके सदस्यता को समाप्त कर दिया। श्रीमान जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन को पहले डिसमिस कर दिया, फिर इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली और रिव्यू पिटीशन में एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट लिखा और उन्होंने कहा कि जिस समय हम चुनाव लड़ने गए थे उस समय यूडीएफ का हमारे साथ सपोर्ट था। ऑन पेपर सपोर्ट नहीं था, लेकिन यूडीएफ का हमारे साथ सपोर्ट था, इसलिए चुनाव के बाद यूडीएफ को अगर हम सपोर्ट करते हैं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। केरला हाई कोर्ट ने इनकी बात को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए इन्होंने केरला हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ में प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस यानी कि चुनाव से पहले का गठबंधन, चुनाव के बाद का गठबंधन और इन गठबंधनों के समय पर उनकी भूमिका और डिफेक्शन, ये चूंकि कानून में तय नहीं है और आपने ये नहीं लिखा है, और जहां पर जो यूडीएफ ने उसको सपोर्ट किया है, यूडीएफ का सपोर्ट अगर ऑन पेपर्स नहीं आया लेकिन सपोर्ट तो था, उसने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया,
तो चूंकि आपने ऐसा किया कहा नहीं है, इसलिए शिवदासन की सीट, शिवदासन का जो इलेक्शन है और उसका जो कोलिशन है या उसका जो सपोर्ट है यूडीएफ को या किसी और पार्टी को, वो वैलिड है और उसके आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ केरला हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा टू द कोलिशन और टू द पॉलिटिकल पार्टी देयर इज अ डिफेक्शन, यानी कि जो कोलिशन आपने किया है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जो आपका कोलिशन है या पॉलिटिकल पार्टी में आप कर रहे हैं, तो देयर इज अ डिफेक्शन अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट अबाउट द डिफेक्शन अगेंस्ट द सपोर्टर्स? देखिए, मैं कह रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कही उसने थोड़ी से शब्दों में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या आर्टिकल 19(1)(a) में जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किए थे और यह कहा था कि कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा हो उसके बारे में जानकारी लेना वोटर्स का फंडामेंटल राइट है, इसलिए इलेक्शन कमीशन यह करे कि जो इलेक्शन लड़ने जाए उसका पूरा बायोडाटा पब्लिश होना चाहिए और ऑन एफिडेविट वो अपनी बात बताएगा, और एफिडेविट अगर गलत लिखा गया तो फिर उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं उस एफिडेविट में यह लिखाया जाता, यह पूछा जाता कि आप अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे, आप आज इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे हैं, क्या इसके बाद आपके कोई अलायंस है, आज की तारीख में कोई आपका सपोर्ट करने वाला पॉलिटिकल पार्टी है, और इस पॉलिटिकल पार्टी का अगर चुनाव से पहले कोई अलायंस नहीं है तो क्या चुनाव के बाद अलायंस हो सकता है? और क्यों नहीं वोटर का ये जो राइट है डिफेक्शन, दैट डिफेक्शन इज अगेंस्ट द वोटर। देखिए, समझिए, ये डिफेक्शन वोटर जो वोट डालता है, मैं वोट डालकर किसी को जिता रहा हूं, ये मेरे खिलाफ डिफेक्शन नहीं है क्या? ये मेरे साथ द्रोह नहीं है क्या? आज आप पा गए, जिस समय आप पा गए जेब में रख लिए तो मर्जी हो उसके साथ आप चल दिए, मर्जी हो उसका कोलिशन बना लिया, मर्जी हो उसको वोट दे दीजिए। लेकिन मैंने जो आपको समझा, मैंने जो आपके लिए सोचा, मैंने जो आपको समझकर वोट दिया, मैंने जो आपको चुना, क्या उसके खिलाफ डिफेक्शन नहीं है? केरला हाईकोर्ट ने बहुत छोटी सी बात कही, लेकिन मुझे लगता है भविष्य में इस ग्राउंड पर हमारे वकीलों को या पॉलिटिकल पार्टियों को या लोगों को काम करना पड़ेगा, और काम करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने या लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में ये कानून पास करने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि जिस समय मैंने वोट दिया था उस समय जो मेरी धारणा थी उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। मैंने आपको वोट दिया कांग्रेस के खिलाफ, मैंने आपको वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, और बाद में आप बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। ये तो मेरे वोट का उल्लंघन है, मेरे अधिकार का उल्लंघन है, मेरी सोच का उल्लंघन है, मेरे अधिकार, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। मेरी इंफॉर्मेशन जो थी वो इंफॉर्मेशन रॉन्ग हो गई, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ में अब आपकी कैंडिडेचर कैंसिल होनी चाहिए और आपको जिस पार्टी के साथ अलायंस करना है तो दोबारा चुनाव में आपको जाना चाहिए उस पार्टी के साथ, और अब आप उस पार्टी के साथ पहले से कोलिशन कर आइए और चुनाव लड़िए। यह उपचुनाव होना चाहिए, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25। मैं कहता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 सीटें हैं और वो चुनाव जिसके खिलाफ लड़कर आया उसी के खिलाफ उसने जाकर सपोर्ट कर दिया, तो क्यों ना इन 20 कैंडिडेट की कैंडिडेचर कैंसिल करके पुनः चुनाव करवाया जाए और अब की बार आप उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिशन करिए और चुनाव लड़िए। अगर चुनाव में वोटर आपको उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिशन करने की अनुमति देता है तो जाइए उसके साथ, अगर वोटर आपको अनुमति नहीं देता तो आप कैसे उसके साथ जाएंगे? वोटर डिसाइड करेगा कि आपको किसके साथ जाना है। हमारे देश में हमने देखा कि महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस था और उसमें से एक पार्टी निकलकर दूसरे खेमे में जिसके खिलाफ वोट देकर उस पार्टी के अलायंस को जिताया उसी के साथ जाकर बैठ गई। क्या वो जो उनके साथ बैठे ये मेरे वोटर के प्री पोल अलायंस या वोटर की जो शक्ति थी, जिसने तुमको शक्ति दी, जिसने बेसिक राइट तुमको दिया, जिसने बेसिक पावर तुमको दी, उसके खिलाफ ये एंटी डिफेक्शन नहीं है? इस पर देश को विचार करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इलेक्शन 2 बार होगा, आप लड़िए चुनाव, एक बार में चुनाव लड़ लीजिए,
जब आप कहें कि नहीं हम इनको सपोर्ट करने जा रहे हैं, वैसे ही एंटी डिफेक्शन अगेंस्ट दी वोटर हो गया और आपकी सीट वैकेंट घोषित कर दी जाएगी। अब उस पर दोबारा उपचुनाव होगा और उपचुनाव के बाद जिसके साथ कोलिशन करने जा रहे हैं उसके साथ कोलिशन करके उपचुनाव लड़ लीजिए और उपचुनाव लड़कर उसको वोट दे दीजिए जाकर। नथिंग इज द प्रॉब्लम। हम ये नहीं कह रहे आप उस पार्टी में मर्ज हो जाइए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप उस पार्टी के साथ अलायंस करिए। हम ये कह रहे हैं अगर आपको इलेक्शन के बाद अलायंस करने का मूड बनता है तो क्यों ना आपकी सीट वैकेंट कर दी जाए और आप जिसके साथ आप बैठने जा रहे हैं उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ लीजिए और चुनाव जीत कर आ जाइए। हमने पहले डिसाइड किया था मेरी मर्जी होगी दोबारा वोट देंगे, मेरी मर्जी होगी नहीं देंगे, क्योंकि हम दोबारा कोलिशन के साथ आपको सपोर्ट नहीं करते। ये मुझे लगता है इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है। और प्लीज मैं आप सबको बता दूं, ये जिससे जैसे ही मैं ये आइडियाज देता हूं किसी जजमेंट को लेकर, सारे उसमें लिखने लगते हैं आप ही उस पर फाइल कर दिए, आप ही फला कर दिया। अरे भैया मेरे बच्चे भी हैं, मैं आइडियाज़ देता हूं, बहुत हमारी रिसर्च टीम काम करती है। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं दिन में 5-6 आइडिया देता हूं तो 5-7 पिटीशन रोज फाइल करनी पड़ेंगी, उसका एक लंबा छोटा खर्चा था, मैं अपना परिवार चलाऊंगा या? ये जो रिफॉर्म है, ये रिफॉर्म किसी केसेस में पढ़ने के बाद आता कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होना चाहिए। आप तैयार होंगे? मैं व्यक्तित्व निर्माण करने का काम करता हूं, व्यक्ति के मस्तिष्क में वो बात डालने का प्रयास करता हूं जो लीगली करेक्ट होनी चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, लीगली करेक्ट होनी चाहिए। आपको अगर पता लग गया कि ऐसा हो सकता है, आप उस पर काम करिए, नथिंग इज द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। केरला हाईकोर्ट के जजमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, थैंक यू।